तो बेहड़ी में जल समस्या जो है बनी हुई है पानी भराव की वो ख़त्म हो जाएगी, उसका हम निर्माण कराएंगे। यहाँ पर बेहड़ी में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी भी नहीं। मोहल्लों में क्लिनिक स्थापित कराएंगे जहाँ डॉक्टर होगा, जहाँ पर जेनरिक दवाइयाँ वगैरह मिलेंगी। बहुत गरीब है, नहीं जा पाते हैं हॉस्पिटल में, वो कुछ तो नगर पालिका के बजट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्लों में क्लिनिक खुलवा कर देंगे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, एडवोकेट मोहम्मद आरिफ। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। हर चुनाव के मौसम में मतदाताओं को याद दिलाई जाती है उनको मिलने वाली सुख सुविधाएं। मतदाताओं को बार बार बताया जाता है कि हम ही हैं जो विकास करा पाएंगे। मतदाताओं को बताया जाता है कि हमारी ही पार्टी ही विकास की बात करती है और विकास कराती है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की आहट हो गई है। इसी माह दिसंबर में या अगले माह जनवरी में चुनाव हो जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में बरेली की नगर पालिका बहेड़ी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही हैं, जहां मौजूद चेयरमैन अपने शासनकाल में किए गए कार्यों को मतदाताओं को गिना रहे हैं, तो वहीं अन्य उम्मीदवार तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने कहा कि अगर नगर पालिका बहेड़ी के मतदाताओं ने हमें चेयरमैन चुना तो हम नगर पालिका बहेड़ी क्षेत्र के मोहल्लों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मुहैया कराने के लिए क्लिनिक खुलवाएंगे और जलभराव से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा नाले का निर्माण कराएंगे। वहीं एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने बिना नाम लिए बताया कि एक प्रत्याशी ने तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी है। जो घोषणा मुख्यमंत्री स्तर की है वो घोषणा चेयरमैन पद के प्रत्याशी कर रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका के मतदाताओं में बिजली फ्री देने वाले चेयरमैन पद प्रत्याशी की खिल्ली उड़ रही है। आज चुनावी चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने मतदाताओं से वादा करते हुए कहा, कई दिन तक यहाँ नाला का एक बहुत सख्त जरूरत है, तो वो नाला ऐसा है कि शहर का सारा पानी यहाँ से ले जाके आगे जाके पुल आप आए होंगे, बरेली से आते हैं, पड़ता है वहाँ, उसमें अगर सीधे नाले बेहड़ी का पानी पहुँच जाएगा तो बेहड़ी में जल समस्या जो है बनी हुई है पानी भराव की वो ख़त्म हो जाएगी, उसका हम निर्माण कराएंगे। यहाँ पर बेहड़ी में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी भी नहीं लोगों को मिल पाता है पीने का। जो 20 साल पुरानी पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं वो पाइपलाइनें इतनी चौक हो चुकी हैं, गंदा पानी आता है और पानी नहीं आ पाता है। चूँकि अगर उनमें सही तरह से पाइपलाइन पड़ जाए तो हमारे यहाँ 4 ओवरहेड टैंक हैं बेहड़ी के अंदर, वो ओवरहेड टैंक अगर सही तरह सप्लाई हो जाए तो पानी 3 मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ये पानी की व्यवस्था बेहड़ी के अंदर नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो समस्या है, एक हमारे यहाँ टुकटुक हैं, तो वो टुकटुकों की इतनी समस्या है, बहुत टुकटुक हो चुके हैं, उनका कहीं भी स्थान नहीं है खड़े होने का या चार्जिंग का। अगर वो नहीं आती लाइट तो बेचारे परेशान होते हैं। तो हमने ये घोषणा भी की है कि अगर जो चार्जिंग इनके स्थल हैं बना के इनको टुकटुक चार्ज करने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। जो लाइट की समस्या है, यहाँ अगर एक ट्रांसफार्मर फूक जाता है जिसकी वजह से बेहड़ी में मौजूदा चेयरमैन पति और जो चेयरमैनी का चुनाव लड़ने वाले हैं वो ट्रांसफार्मर लेके घूमते हैं बिजली के जेई से और एचडीओ साहब से मिलकर, कि साहब हमने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, कि हेडरा जो है लेके खड़े हुए कि ट्रांसफार्मर को उठवाते हुए फ़ोटो खिंचवा दिया। ये ट्रांसफार्मर की और बिजली की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। हम 4 मोबाइल ट्रांसफार्मर शहर के अंदर नगर पालिका के अंदर अवेलेबल रहेंगे, कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो वो ट्रांसफार्मर वहाँ जाके लग जाएगा, लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी। एक समस्या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको शिक्षा, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, उसके लिए आपकी क्या योजना है? हमारी योजना ये है कि हमारे नगर पालिका के अंदर जो स्कूल है, नगर पालिका उसको स्कूलों को संचालित करती है, पहले तो सही तरह से उनको भी संचालन होना चाहिए। जब हमारी शिक्षा अगर बच्चों की अच्छी होगी तो बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएंगे, उसके बाद कोई भी चाहे इंजीनियरिंग के उसमें चला जाए, IAS PCS भी बने, डॉक्टर भी बने। तो यहाँ पर स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है। हम कॉलेज भी बनवाएंगे और वो कॉलेज ऐसा होगा कि ये प्राइवेट इस तरह से नहीं होंगे जैसे लोगों ने एक चुनाव लड़ने वाले और हैं, उन्होंने कॉलेज अपना बनवा रखा है लेकिन उसकी फ़ीस बहुत है। जो आम गरीब इंसान उसको, देखिए ये बहेड़ी आदर्श नगर पालिका है और आदर्श नगर पालिका में सामान्य नगर पालिकाओं से ज़्यादा बजट आता है। तो हमारा तो मानना ये है, सबसे पहले जो हमारा मीना बाज़ार, तलपुरा जो हमारे वार्ड है, अब्बास नगर है, यहाँ पर नई बस्ती है, ये बिल्कुल एकदम तालाब बन जाते हैं ज़रा सी बारिश में। यहाँ नालों की सफाई नहीं हो पाती है। 61 लाख रुपया नालों की सफाई के लिए निकाला गया है
और वो नालों की सफाई नहीं हुई। दूसरे व्यापारी हैं मीना बाजार के, उनकी कपड़े की दुकानें हैं, तो उन्होंने एक ऐलान किया कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो क्या संभव है? मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो काम मुख्यमंत्री नहीं कर पाए और जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए, बहेड़ी के अंदर लगभग 14 से 15 हज़ार कनेक्शन है और 300 यूनिट बिजली का मतलब अगर 14,000 कनेक्शन मान लिया तो 42 लाख यूनिट एक महीने में होते हैं। और घरेलू यूनिट का एक का 5 रुपये 60 पैसे लगभग 6 रुपये का यूनिट का एक किराया आता है बिजली का। तो अगर 42 लाख को 6 रुपये से आप गुणा करेंगे, लगभग 2.25 करोड़ रुपया एक महीने में कहाँ से अदा हो जाएगा। और 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 महीने में 12 × 36 करोड़ रुपया और 5 साल के अंदर 180 करोड़ रुपया, 150 करोड़ भी मान लो नगर पालिका का 5 साल के अंदर मैक्सिमम बजट 20 से 25 करोड़ तक का आता होगा। लेकिन 180 करोड़ की फर्जी घोषणा कर दी उन्होंने, इसलिए कर दी कि एक पिछली बार जो चेयरमैन साहिबा बनी थी उनके पति ने घोषणाएं की थी, कोई अमल नहीं हुआ। तो मैं भी बड़ी फर्जी घोषणा कर दूं ताकि लोग, जनता गुमराहियत में आ जाए और वो ये सोचे कि साहब इन्होंने 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया है और धोखे में हमें झांसे में आके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं वो साहब। उनको अभी ये जानकारी नहीं है कि साहब किस तरह से यहाँ हमें घोषणा करना चाहिए, तो उनको भी जनता ने नकार दिया है। मैं तो ये अपील करूँगा कि मैं एक अपनी तारीफ नहीं करूँगा, आप जनता से मालूम करेंगे कि मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। मतलब कोई भी, मैंने आज तक 25 साल हो गए मुझे, मैं समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, सब पदों पर रहा हूँ। आज भी निवर्तमान में जिला सचिव हूँ, अभी कार्यकारिणी बन हुई है। तो मैं खुद पद पर रहना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी ने मेरे मतलब वो देखते हुए कि मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ तो मुझे जिला सचिव बना रखा था। तो अब जनता ने मन बना लिया है। मेरे साथ हिंदू समाज बहुत बड़ी तादाद में है, मेरे साथ हर बिरादरी का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति। ये नहीं है कि साहब एक ही बिरादरी हो, मैं बंजारा बिरादरी से हूँ तो बंजारे हों। मेरे साथ कुरैशी समाज के, सैफी समाज के, खां साहब समाज के, रंगरेज, शमशी, अंसारी, सारी बिरादरी के अच्छे मौजूद लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार मुझे ही यहाँ का चेयरमैन बनाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाजवादी पार्टी मुझे ही टिकट देगी। आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, ये बात सही है आपकी, इतनी बड़ी बिल्डिंग होते हुए भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते हैं, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं है। यहाँ बहेड़ी के अंदर हमने पहले ये कहा था कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, पोस्टमार्टम हाउस नहीं है बहेड़ी के अंदर। जबकि बहेड़ी इतना बड़ा तहसील है, बरेली ज़िले की सबसे अच्छी तहसील है और सबसे रिच तहसील है। यहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्व जाता है बहेड़ी से, खनन का राजस्व भी बहेड़ी से सबसे ज़्यादा जाता है। क्योंकि मुझे इसलिए जानकारी, में तहसील बैठता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि कहाँ से किया जाता है। तो यहाँ डॉक्टरों की कमी रहती है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं है, यहाँ पर अच्छे कोई सर्जन नहीं है, यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस नहीं है। और हमको मौका मिला और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मौका मिलेगा तो ये सब समस्याएं दूर कराएंगे। मेरी एक योजना ये भी है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वो तो रहेगा ही, लेकिन हम मोहल्लों में क्लिनिक स्थापित कराएंगे जहाँ डॉक्टर होगा, जहाँ पर जेनरिक दवाइयाँ वगैरह मिलेंगी। बहुत गरीब में नहीं जा पाते हैं हॉस्पिटल में, वो कुछ तो नगर पालिका के बजट से और कुछ जो हमारे पास समाजसेवी हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र लोग हैं, तो वो हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक टाइप की जो हम यहाँ पर बनवा देंगे तो यहाँ जो बड़ी बीमारी की समस्या होगी वो तो वहाँ पहुँच जाएगा हॉस्पिटल, लेकिन छोटे छोटे मोहल्ले में क्लिनिक होगा तो उससे भी काफ़ी लाभ है।